सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सही होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आज 18 तारीख है। इंतज़ार की घड़ी बहुत जल्द सभी का समाप्त होने वाली है, लेकिन इसको लेकर देख रहा हूँ कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग कॉल करके एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इनका होगा, उनका होगा कि इनका नहीं होगा। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं पिछला वीडियो के आधार पर ही कहना चाहता हूँ, जो पिछली जानकारी दे के गया था उसी को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ। सबसे पहले जो चर्चा चल रही थी कि मात्र 1,14,000 जिला में दिखाया जा रहा है आपको लिस्ट वगैरह, और लोग परेशान थे कि 1,30,000 एसीएस के द्वारा कहा गया है, लेकिन 1,14,000 ही क्यों दिखाया जा रहा है। और मैंने उस पिछले वीडियो में ही बोला था कि 15 तारीख के बाद जिला में वो सूची अपडेट की जाएगी। तो इसका लेकर मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ कि हाँ, हर जिला में हर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास वो एक्स्ट्रा जो सूची जाने वाली थी 1,30,000 शिक्षकों की, वो जा चुकी है। आज सुबह उठा, कल ही आया था, तो एक दो लोगों को कॉल भी किए, फिर खुद अभी तुरंत हम अपने भोजपुर के डीओ ऑफिस से घूम के आ रहे हैं। और आप लोगों से भी कहेंगे अपने अपने डीओ ऑफिस में एक बार जाके पता कर लीजिए कि 1000, 500, 400 जितनी सीटें और आने वाली थी अंतर जिला पुरुष और अंतर जिला महिला का, वो सूची वहाँ भेजी जा चुकी है, वो अपडेट हो चुका है। ये चीज़ आपको भी जल्द देखने को मिल जाएगी। इसका कंफर्म है एकदम कि जो 1,30,000 शिक्षकों का हो रहा है वो होने जा रहा है। इसमें मान के चलिए कुछ लोग छूट जाएंगे, तो उनके लिए भी 15 दिन के भीतर ही निपटारा करने का एसीएस के द्वारा आदेश है ही लोगों को कि तुरंत वो सूची आएगी जिला में और कर दी जाएगी। कुछ उसमें मान के चलिए पटना में जो है वही बात आप लोगों को बाद में बताई जाएगी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो पहले की जो सवाल है वो सारा कंफर्म कर दीजिए कि जो पुरुष बच गए थे अंतर जिला और कुछ महिला जो पहली सूची में लिस्ट में नाम नहीं आया था, उन लोगों का भी हो रहा है। इसी सूची में मैक्सिमम लोगों का हो जाएगा। भगवान के ही कृपा से मान के चलिए कुछ लोग छूट जाएंगे तो उनके लिए भी जल्द हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। झूठ मूठ का आप लोग बस परेशान है भाई मेरे कि होगा कि नहीं होगा। अब मान लीजिए 18 तारीख है, 2 से 3 दिन में और लेके चले, एक दिन एक्स्ट्रा मान के चलिए कि 21 को शो करेगा स्कूल खुलने से एक दिन पहले, तो आप लोगों का शो हो जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से बिना हो के आग्रह करना चाहता हूँ, किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, जब तक हम कंफर्म नहीं थे कोई गर्मी की छुट्टी का प्लान नहीं बना था, लेकिन जब कंफर्म हो गया अंतर जिला का पुरुष और महिला का हो रहा है तो हम भी चले गए कि थोड़ा सा घूम घाम के आ जाते हैं। नहीं तो मेरा आप लोगों को पता था कि बाकायदा 10 दिन का हम लिस्ट दिए थे कि इस दिन ये किया जाएगा, लेकिन उसको इसलिए पोस्टपोन्ड कर दिया गया कि जब हमको पता चल गया कि हाँ ये लोगों का हो रहा है, इतने दिन में हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा उंगली करना भी अपने लिए उचित नहीं होता है। मान के चलिए कुछ कोई आदमी काम कर रहा है और उसको उंगली कर देंगे लोग, तो हमको लगता है कि खराब ही काम हो सकता है। तो हम लोग का बस काम है कि हमारा ट्रांसफ़र होना चाहिए। हमारा काम मकसद कभी भी ये नहीं रहेगा हमको नेतागिरी करना है, हमको नाम बनाना है, हमको नाम कमाना है। बस काम हो जाए, आदमी सुकून से घर पे रहेगा। इसीलिए मैं आप सभी से, जो भी लोग भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। झूठ मूठ का 10 तरह का न्यूज़ ग्रुप में व्हाट्सएप यूट्यूब पर देखते हैं, इस वजह से ज़्यादा पैनिक ना होने की ज़रूरत नहीं है। पिछले दिन एक सूची आई थी पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी बताया था कि 2737 आदमी का जो 1 से 6 कैटेगरी के लोग हैं उसमें से इसमें अभी बचा है, लेकिन उसका भी निस्तारण कर दिया जाएगा। और 16,000 जो अंतर जिला पुरुष और महिला का बचा था वो इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और एक जानकारी ये भी है कि जो भी दिव्यांग शिक्षक साथी है या कैंसर से पीड़ित है या रोगी हैं, उनको 1 से लेकर 3 तक ही में, मतलब जो 3 ऑप्शन दिए थे 10 गो में शुरुआत के दिन, उसी में से निपटारा कर दिया गया है। महिलाओं को, जितने भी महिलाओं का हुआ है, तो कुछ बच ही जाएंगी, झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ बच जाएंगे, लेकिन बहुतों का हो जाएगा। उनका 1 से लेकर 10 तक में ही कम कर दिया गया। कुछ जहाँ सीट 10 में नहीं होगा, कुछ का आगे किया गया है। और पुरुष का जो स्थिति है वो है कि उनको थोड़ा सा, कुछ लोगों का मतलब जाएगा 10 के बाहर, मतलब अपने मन से विभाग आपको देगी ही देगी, क्योंकि जो प्रायोरिटी का मामला है तो विभाग ने पहले दिव्यांग को प्रायोरिटी लेकर ही आगे बढ़ाया है। इस वजह से पुरुष को थोड़ा सा मान के लिए अपना जिला मिल जाएगा, जिला में इधर उधर थोड़ा सा भटक जाइएगा तो कोई चिंता की बात नहीं है। कम से कम दूर है, कम से कम अपने ज़िले में तो आ जाइएगा, इसलिए हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। और एक सवाल था बार बार, क्या दिमाग पर से उतर गया कि दिव्यांग कल हो गया, हाँ पटना ज़िला में जो 6,000 के करीब में हो रहा था, उसमें ज़िला के अंदर वाले का कुछ, बार बार मैं बोल रहा हूँ कुछ, पिछला बार में भी एक बोल दिया था कि महिला का हो रहा है, तो उसमें ये नहीं आप लोग सुने थे कि पहले मैंने कुछ बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ उसमें कुछ अंतर जिला का महिला का हो रहा है, एकदम कुछ याद कर लिया, कुछ उसमें 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, लेकिन सबका उसमें नहीं आएगा इस फेज में।
कुछ पटना के महिलाओं का होगा, जिनका घर होगा पटना में उनको प्राथमिकता के आधार पे वहाँ होगा। बाकी जो बच जाएंगी पटना के महिलाएं और पुरुष, उनका सेकेंड फेज में होगा, जो विगत ये ख़त्म होते ही 15 दिन के बाद आप लोगों को अपना देखने को मिल जाएगा। इसीलिए कोई भी दिमाग में ये ना रहे कि मेरा नहीं होगा, हम केस करेंगे। केस करने से आपका पैसा ही बर्बाद होगा। ये स्थानांतरण का मामला कभी भी अधिकार के रूप में आप दावा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आप क्या कहिएगा कि पटना का नहीं हो रहा है, पटना के 6-7 हज़ार लोगों का हो रहा है, तो वहाँ तो हार जाइएगा, कुछ कह ही नहीं सकते। फिर कुछ लोग सुन रहे हैं कि अदर स्टेट के जो लोग हैं करेंगे, हम केस करने जाएंगे, अदर स्टेट का नहीं हो रहा है, तो भाई आप वहाँ भी हारिएगा। क्योंकि जो दिव्यांग वाला हुआ था 10,225, विशिष्ट शिक्षिका का महिला हुआ था, उसके बाद कैंसर पीड़ित कुछ, उसमें भी अदर स्टेट के बहुत सारे शिक्षकों का हुआ था। तो वहाँ तो गवर्नमेंट कहेगी ना कि हाँ यहाँ तो मैंने अदर स्टेट का किया है। आप पार्टिकुलर अपना लेके नहीं चल सकते कि आपका नहीं हुआ तो आप केस कर दीजिएगा। पहले दिमाग में यही बात समझिए। पैसा बहुत हो गया है तो कुछ अच्छा काम कीजिए, निगेटिव चीज़ों के बीच में नहीं फंसिए। मैं देख रहा हूँ कि मैं केस करूँगा, ये करूँगा, ये सब देखिए, हम लोग पागल नहीं है। इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं ये स्थानांतरण कराने के लिए, फंसाने के लिए नहीं। अभी भी बार बार स्पष्ट करके कह रहा हूँ कि भाई ट्रांसफ़र के बीच में मान के चलिए 1,30,000 को लोगों को खुशी 2 दिन में मिलेगी, बच जाएंगे 60,000 के करीब में लोग, उसमें से भी 8,000 आवेदन ले चुके हैं, वापस ले चुके हैं। तो उनके लिए संघर्ष करके हम लोग अपना करा सकते हैं ना। केस के हम करके दूसरे का भी फंसाएंगे, अपना भी फंसाएंगे, तो ये नियत कभी भी मत रखिए। संघर्ष करेंगे तो अगर 1,30,000 का भी हो जाएगा तो 60,000 55,000 जो अब लोग बच गए हैं इनका भी हम लोग करा लेंगे, लोग रिक्वेस्ट करके, हाथ पैर पकड़ के, जो भी करना होगा करके। क्योंकि इतने दिनों से जब शुरुआत की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो बहुत लोग तो एक्टिव नहीं थे, बहुत लोग तो था कि होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। अब केस करने के फिर में आप लोग हैं, तो इसीलिए आप लोग इस सब चीज़ों से बचिए। स्पष्ट कर रहा है कि हम लोग का यही है कि जब तक सारे ज़रूरतमंद शिक्षकों का स्थानांतरण ना हो जाए ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और हमारे साथ जितने भी टीम काम करती है सभी का, हम लोग का ये मान के चलिए इस लिस्ट में मेरा ही नहीं आया, मान लीजिए मेरा नहीं आया, छोटा ही बात, तो क्या हम केस कर देंगे? नहीं, हम जाएंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे सरकार तक, विभाग तक, कि हाँ हम लोग का भी जल्द कर दिया जाए। समझ में आया? इसीलिए कोई भी कहीं भी निगेटिव बातों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना पिछला, और मैं बात रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंतर जिला पुरुष और अंतर जिला महिला के जो छूट गए थे उनका हो रहा है, कुछ कम ही का हो रहा है, कुछ नहीं है होगा। तो क्या इसका मतलब कि आपका जीवन भर नहीं होगा? तुरंत होगा भाई। समझ में आया? इसलिए हड़बड़ाने की आवश्यकता कहीं भी आपको कुछ नहीं है। और 1,90,000 जो शिक्षक अब अभी आवेदन दिए थे उसी सब में से ना 1,30,000 लोगों का हो रहा है। बाहर से कोई तो नासा से नहीं आया है, मंगल ग्रह से तो नहीं आया, उसी में से ना 1,30,000 को खुशियाँ मिलेगी। कोई 5 दिन पहले खुश होगा, कोई 5 दिन बाद खुश होगा। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि नहीं हमको कभी खुशियाँ नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत जो पटना का मामला है, पटना का मामला आप लोग समझ सकते हैं कि उसमें अत्यधिक आवेदन आ गया। लेकिन उसके लिए मैं एक और जानकारी आपको दे देता हूं कि बहुत सारे अदर स्टेट के लोगों ने पटना भरा था, बक्सर भरा था, सेकंड में आ रहा, थर्ड में बक्सर दिया था। तो उनको क्या किया, पटना वाला निगलेक्ट करके दूसरे जिला में उनको कर दिया गया। तो अदर स्टेट के लिए ये है खुशी। भले अभी नहीं दिखेगा, 10 दिन बाद आपको दिखेगा, लेकिन ये आपको कन्फर्म है। लेकिन ये सब ज़्यादा चीज़ हम लोग को ऑफिशियल मंच पर कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि विभागीय के अंदर की बात होती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। और जिन लोगों ने 2 डिस्ट्रिक्ट का चॉइस किया था, पटना और मान के चलिए कोई नालंदा चूज कर लिया था, पटना और गया चूज कर लिया था, पटना और जहानाबाद चूज कर लिया था, तो उनको सेकंड वाले में विभाग ने ट्रांसफ़र कर दिया है। जो पटना के अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2 डिस्ट्रिक्ट में भरे होंगे तो उनका सेकंड डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। तो इसीलिए देखिए, बहुत जानकारियाँ बहुत तरह की होती है, लेकिन सारी जानकारियाँ ऑफिशियल मंच पे आके, मतलब कोई भी लाइव सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आके कहना अधिकार हम लोग का नहीं है। क्योंकि हम लोग भी एक विभाग के अंदर बंधे हुए हैं, छोटे से कर्मचारी हैं, एक मामूली शिक्षक है। अपना उतना ही कहेंगे कि जितना सभी लोगों तक बात हल्का पहुंच जाए और पॉजिटिव रहे। जितने भी लोग हैं, मान के चलिए ऑफिशियल लोग जितने हैं, वो नहीं चाहते हैं कि शिक्षक अपने अधिकार से आगे बढ़ें, क्योंकि देखते हैं ना कार्रवाई तुरंत हो जाती है। तो कोई भी मान के चलिए लड़ाई वही लड़ी जाए कि सिर्फ लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि अब वो पहले वाला ज़माना नहीं है कि आप शहीद हो जाइएगा, आपका लोग नाम याद रखेंगे। अब शहीद होने के बाद सब लोग भूलिए जाएगा। देखते हैं कितने शिक्षक सस्पेंड हो जाते हैं, कोई याद करता है आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए? तो इसीलिए सब लोग चाहता है कि सेफ जोन में रहकर ही अपनी बात पहुँचाई जाए। धन्यवाद। और शाम में इंतज़ार कीजिए, अच्छा हो ही होगा, सब बढ़िया हो रहा है।
20 का ना होगा 21 को आएगा आपका, मान के चलिए, कोई डेट पर भरोसा मत रखिए कि हाँ, लेकिन हाँ हो रहा है, हो ही जाएगा, बहुत जल्द हो रहा है, बस कुछ घंटों का इंतज़ार है और सभी 1,30,000 खुश हो रहे हैं। ये कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है। हम पिछला वीडियो में भी अटल थे अपना बात में, इस बार में भी अटल है। धन्यवाद।